देखिए रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया और देश की सारी जमीन बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और 82 लाख करोड़ का बैंक पैसा अपने मित्रों का माफ कर दिया। से 30 को सांसद गया, कल 85 को केंद्रीय विश्वविद्यालय पर साइन किया, एको को बिहार को नहीं दिया। ये बैल बुद्धि प्रधानमंत्री और बैल बुद्धि बिहार का सांसद बकलोल सब कहा गया। सर इनको आज भी 400 में ही चाहिए। सर महंगाई बढ़ती है ना, ये इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो महंगाई से पता चलता है कि विकास हो रहा है कि नहीं। अब फिर रहा फिर ऐसी जाल, मिल जाए सत्ता एक बार और बेच दूं ऐसे अंधभक्तों का भी घर बार। ना तो बोल रहे भैया, बोल रहे दरभंगा में तो एम्स बन गया था, कहाँ गया एम्स? कहाँ बन रहा? दिखाया था, कहाँ हुआ? कहाँ बना था? आप बोले 16 को है, 16 कहाँ है बताइए? 2014 में थे और आज कितने विद्यालय हैं ये पूछ लिया। ने कहा कि मोदी जी को वोट देते हैं। अरे मोदी जी तो जुमलेबाज है। 2014 में अब बताए ना, एक घोटाला लालू जी का याद है। अब हम गिना रहे हैं, गिन लो। देखिए रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया और देश की सारी जमीन बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और 82 लाख करोड़ का बैंक पैसा अपने मित्रों का माफ कर दिया। अब फिर रहा फिर ऐसी जाल, मिल जाए सत्ता एक बार और बेच दूं ऐसे अंधभक्तों का भी घर बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि एक और लालू यादव पे तो कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आज देश में आयुष्मान भारत पे कितनी बड़ी धांधली की है ये नहीं पता। देख लीजिए इंसाफ कटोरा लेके घूम रहे हैं कि मोदी ही मुमकिन है। 2014 में मैं एक बार नहीं 25 बार मीडिया के माध्यम से बता चुका हूं, 2014 में बीजेपी नहीं थी। अब बीजेपी को ले आने के लिए एक ऐसी रणनीति भारत में तैयार की गई जो आज बड़े ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव रामलीला मैदान में बैठे और बैठने का मेन वजह क्या था ये भी ध्यान से सुन लो देशवासियों। महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, यही था ना। 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज शर्म आनी चाहिए 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। पहले सुनो, बोलने दो, सच्चाई बोल रहा हूँ। आपको बोलने का मौका मिला था तब सुनो, अगर गलत बोलूंगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, 400 का सिलेंडर मिलता था, आज स्मृति ईरानी जंतर मंतर पे नाचने का काम करती थी, आज 1100 का मिल रहा है। 65 रुपए का, ठीक है, 65 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, 60 रुपए लीटर डीजल मिलता था, 35 रुपए किलो सीएनजी मिलता था। आज महंगाई कहाँ है? 50 किलो का यूरिया का बोरी मिलता था, आज 45 रुपए। मोदी बोले थे ना स्वदेशी अपनाओ, स्वागत है मोदी जी आपका, प्राइम मिनिस्टर जी, लेकिन आज यूरिया पे मेड इन चाइना क्यों आता है? इसको तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कम कर सकते हैं या नहीं? आज भ्रष्टाचार, हम बांग्लादेश लड़ाई करने चले जाते हैं, अभी मंदिर मस्जिद के सब बात कर रहे थे, कोई बोला उधर भी दिखा दो, एक गलत बात है। मणिपुर हमारे भारत में है ना मेरे भाइयों? हाँ, मणिपुर है ना, तो मणिपुर में हमारी जब बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, वहाँ कौन मुख्यमंत्री है? भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार एन बीरेन सिंह है और मणिपुर आज भी जल रहा है, तो उसको तो आप बंद नहीं करवा पा रहे। हमें दूसरे कंट्री से कुछ नहीं लेना है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या हो रहा है उसे मुझे लेना है। हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है वो मुझे लेना है, हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है वो मुझे देखना है, हमारे मंत्री हमारे हॉस्पिटलों में दवाई दे रहे हैं कि नहीं, हमारी जो बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहुएं जो प्रेग्नेंट होती है, उनको अस्पताल में सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये देखना है। लेकिन ये नहीं देखेंगे, इनको केवल
हिंदू मुस्लिम करना है, पार्टी राजनीति करनी है, राजनीति करना छोड़ दो, दिखा देश की बात करो, देश की बात करो। आपको गुमराह किया जा रहा है। 298 मीडिया अडानी का है, देर रात गुणगान गाती है 56 इंच का। अरे 56 इंच का मणिपुर में दिखा देते, 56 इंच का 2 साल किसानों को दिखा देते, उनको बुला के सुनते, उनको आतंकवादी कह रहे हो। मणिपुर देश के बाहर तो है नहीं, हाँ? गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय तो दिए होते मोदी जी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था वो तो दिए होते मोदी जी। आप क्या कर रहे हैं भाई, हाँ? आप क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या बोलिए? जवाब नहीं है इनके। इन्होंने कहा कि 400 का सिलेंडर 1100 हो गया, तो सर तभी दिहाड़ी भी 200 रुपये मिलती थी, आज 500 मिल रही है। जो जमीन इन्होंने आज से 10 साल पहले 10 लाख में खरीदा था, उस जमीन का आज इनको 50 लाख चाहिए, लेकिन सिलेंडर इनको आज भी 400 में ही चाहिए। सर महंगाई बढ़ती है ना, ये इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो महंगाई से पता चलता है कि विकास हो रहा है कि नहीं। विकास दर का सूचक होता है महंगाई, ये भी नहीं मालूम है सर। 5वां उसी सिलेंडर के लिए, उसी सिलेंडर के डबल कमर्शियल सिलेंडर है वाली, इतना मोटा है वो औरत थी, सिलेंडर लेके कूद रही थी दिल्ली के मैदान में। आज कहाँ गई वो औरत भैया? हार गई ना वो औरत कहाँ गई आज? इतना को दे हाथ लेके सिलेंडर कूद के लेके कूदती थी, आज न दे हाथ लौक रहा ना सिलेंडर लौक रहा है। अरे सिलेंडर तो लेकर आइए, कभी दिहाड़ी मजदूर के लोगों को लाठी नहीं खाया, लेकिन सिलेंडर कब ले गए थे? 2014 में इकोनॉमी क्या थी और आज क्या है? 2014 में हमारा देश 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, आज 5वें नंबर की, उसमें आगे है। कितने विद्यालय 2014 में थे और आज कितने विद्यालय हैं? ये पूछ लिया। आज में 5 एम्स था, आज 16 एम्स है। नहीं बता, देखिए ना। अरे भाई 2014 में देश आजाद हुआ है, तो टाइम लेगा। करना ना, कंगना रनावत बीजेपी का सांसद, बीजेपी का सांसद, वो उनका व्यक्तिगत विचारधारा। दरभंगा एम्स बना तो बोल रहे भैया, बोल रहे दरभंगा में तो एम्स बन गया था, कहाँ गया एम्स? कहाँ बन रहा? दिखाया था, कहाँ हुआ? कहाँ बना था? आप बोले 16 गो है, 16 कहाँ है बताइए? अभी दरभंगा में झूठ का प्रोपेगेंडा, ये लोग झूठ का खेती करते हैं, झूठ। जमीन अधिग्रहण में कुछ कानूनी दापच हो गया था। सुनो ना, जमीन अधिग्रहण में बताइए, डाटा पर, मुद्दा पर बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिर्फ नहीं कीजिए। भारत का बैल बुद्धि प्रधानमंत्री, भारत का बैल बुद्धि प्रधानमंत्री, बिहार से 30 गो सांसद गया, कल 85 को केंद्रीय विश्वविद्यालय पर साइन किया, एको को बिहार को नहीं दिया। ये बैल बुद्धि प्रधानमंत्री और बैल बुद्धि बिहार का सांसद बकलोल सब कहाँ गया? इस देश में फिल्म पर टैक्स फ्री कर दिया है और शिक्षा पर टैक्स लगा रहा है। अरे पढ़ेगा भारत तब बढ़ेगा भारत, फिल्म देखने से भारत नहीं बढ़ेगा। गंवार प्रधानमंत्री फिल्म जाके देख रहा है, अरे फिल्म पर टैक्स फ्री कर रहा है। एको देखिए किसको दिया है, एको बिहार को नहीं दिया। बैल बुद्धि प्रधानमंत्री, गंवार प्रधानमंत्री, एको को बिहार को नहीं दिया। 30 गो सांसद गया बीजेपी का जीत के, बीजेपी जदयू का, एको को बिहार को नहीं मिला विश्वविद्यालय। क्या मांगा भैया? दीजिए को विश्वविद्यालय। हाँ, ये तो गलती प्रधानमंत्री जी ने किया, बिहार की अनदेखी की उन्होंने। अगर आप फ्री एजुकेशन पे टैक्स लग रहा है, बिहार के स्टूडेंटों पे फॉर्म भरने पे टैक्स दिया जा रहा है, फॉर्म भरने का फीस लग रहा है, लेकिन साबरमती फिल्म जो आई है उसमें पूरा यूपी हो या तो और भी फिल्म हो, उसमें अपना टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के ऊपर लाठी भी चल रही है, प्रधानमंत्री विद्यार्थियों पे लाठी भी चल रही है। ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अपना हक मांगने पे भी लाठी चल रही है। जी जी जरूर। लाठी चला। एक बात, तेजस्वी जब था तो गांधी मैदान में बैठा कर सर्टिफिकेट दिया। नीतीश जी भी मुख्यमंत्री है, अभी दुद्दू को मुख्यमंत्री, दुद्दू को एगो नहीं, कल दौड़ा के सर्टिफिकेट बांट रहा था बिल रोड में। कल जिस तरह से महिलाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चला, सहमत है? नहीं, ये देखिए, मैं पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की काम ना करें। अगर छात्र मांग थी कि 5 छात्रों को लेकर चलिए, चेयरमैन से बात करवा दीजिए, जो भी होगी सहमति होगी, लेकिन सुनिए, पूरी बात को सुनिए। 5 छात्रों को ले जाकर पीटा गया है, बात कम हुई है। उन लोगों की मांग थी नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाए। मैं भी बोलता हूँ नॉर्मलाइजेशन खाली बीपीएससी से नहीं, भारत के हर कंपटीशन से खत्म होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन बेकार चीज़ है, रेलवे में भी यही हुआ था। अब स्टूडेंट 70 बना के उनको 90 आ गया, जो 90 बना के उनको 70 आ गया है। तो आप नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला बताइए ना कि आप किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, या फॉर्म निकालने के समय ही बता दिया कीजिए। आप उस समय नहीं बता रहे हैं, और जब लड़का आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो खान सर का यही ना कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के बहाने धांधली की संभावना हो सकती है। तो उल्टा केस उन्हीं के ऊपर किया गया है। तो ये तो मैंने कहा ना, पुलिस को कुछ बिहार का एक बकलोल उप मुख्यमंत्री है, टकला,
नाम लेना उचित नहीं है, सब समझ गया कौन टकला उप मुख्यमंत्री बिहार का। वो कहता कि खान और रहमान बिहार को आग में ढकेल दिया। अरे भाई वो तो कहा कि ऐसा मामला हुआ, अगर आप स्वच्छ आदमी थे देखो ट्वीट कर देते नहीं भैया हम नॉमिनेशन खत्म कर दिए, खत्म करे। आप सरकार का दोहरा चढ़ी देखिए ना, हमारी 3 बहनों के साथ अन्याय हुआ 2-3 महीने पहले, उसकी गिरफ्तारी कितने लेट से हुई। नवादा में कितने गरीबों के घर जलाए गए, उसकी गिरफ्तारी कितने लेट से हुई। लेकिन शिक्षकों और छात्रों को गिरफ्तारी करने के समय पुलिस इतनी एक्टिव कैसे हो जाती है। इसका बालू माफिया को पकड़ने में पुलिस एक्टिव नहीं होती है, शराब माफिया पकड़ने में पुलिस एक्टिव नहीं होती है, छात्रों पकड़ने में पुलिस एक्टिव हो जाती है। आप छात्र और शिक्षक को आप कमजोर समझते हैं। आप शिक्षक को सरकार को रिवॉल्वर तो देती नहीं है, तो मैंने कहीं भी आपके जैसा शिक्षक भी तो दलाली उसी बीजेपी की सरकार की कर रही है। 250 करोड़ जो खर्चा कर रहा है नीतीश कुमार जी, थोड़ा इधर कैमरा दिखाइए भैया, 250 करोड़ खर्चा कहाँ कर रहा। जो महिला से आप वोट लीजिएगा, आप जिसको दौड़ा के मारिएगा, टेंगड़ी उसको तोड़िएगा, आप जाइएगा वहाँ, आपको तो स्वागत बढ़िया से करेगा। वहाँ जाइए आप, वहाँ 15 तारीख को जब निकल रहा है आपका स्वागत है, निकलिए वहाँ आप जाइए, क्या आपको जनता बोलेगी वहाँ पर। बहुत महिला संवाद यात्रा, बीच में भी आप गए टारगेट कर दे महिला को, तो महिला से आप टारगेट करके देखिए जिसको भी पीटा गया वो गलत। सुनिए, ये बार बार टारगेट कर देते तेजस्वी के एजुकेशन पे। हम ये कहते हैं कि जनता चुनता है, उसमें पढ़ा लिखा होना कोई जरूरत नहीं। मूर्ख व्यक्ति को भी जनता चुन के मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन बिरला की बेटी जो IAS बनी है, क्या UPSC क्वालिफाई करके बन गई है? नहीं हुआ। अरे क्या वहाँ जहाँ पे डिग्री होना चाहिए वहाँ पर घात कर रहे हैं। जहाँ जनता चुनेगा, जहाँ पढ़ाई का जरूरत नहीं है, तेजस्वी को लोग लाइक किया तो वहाँ। अरे इतना पढ़ाई तो बताइए, उमा भारती कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, चौथी पास, आगे बढ़ा रहे हैं, चौथी पास। पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मैंने ये नहीं कहा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, तारकिशोर जी भी थे, 7वीं पास तारकिशोर बाबू। अरे मैंने ये नहीं, अरे इतना ही पढ़ाई लिखाई जरूरी है तो गंवार प्रधानमंत्री अभी जो मौजूद है उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मनमोहन जी थे। इतना ही प्रधानमंत्री मनमोहन जी अपने जीवन काल में एक बार चुनाव लड़े दिल्ली से, बंगाली टोला आता है दिल्ली का, चुनाव हार गए। राजनीति में पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है। आप जाल में फंसिएगा, हम मदद कर देंगे, तू कितना पढ़ता है मदद कर। राजनीति का मतलब सेवा होता है, सेवा के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होता है। ये नहीं कहा कौन कितना पढ़ा, मैंने ये कहा कि हमें रोहिणी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मुख्यमंत्री की बात नहीं है, छात्रों के करियर की बात नहीं, ये तो गलत है। नॉर्मलाइजेशन किसी भी कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। है जब मराठी शेर जब राजा बने थे तो उसका तिलक ही लोग नहीं किए थे। एक आदमी बनारस से गए जो पाँव से तिलक जाएगा, बोले शूद्र राजा बनेगा तो बारिश नहीं होगा, शूद्र राजा बनेगा तो फसल नहीं होगा, पाप होगा। ये लोग वही लोग